कहानी की शुरुआत होती है सब सहारन अफ्रीका से, जहां पर सिविल वॉर चल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ हैं और अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं। ये बागी लोग बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें रेडिकलाइज करते हैं ताकि उनके हिसाब से वो काम करें। वहीं एक गांव में हमें कमुना नाम की 12 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो बाजार से सामान लेकर गांव में वापस आती है। तभी गांव के अंदर कुछ बागी आ जाते हैं जो कमुना के माँ बाप को पकड़ लेते हैं। वो कमुना के हाथ में गन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप को मारना होगा। कमुना ऐसा करने से मना कर देती है। बागियों का जो लीडर होता है वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। कमुना के माँ बाप कहते हैं कि जो ये कहता है कर दो। कमुना को पता है कि लीडर बहुत ही क्रूर है, इसीलिए उसकी बात उसे माननी पड़ती है। अपने दिल पर पत्थर रखकर वो अपने माँ बाप पर गोली चलाती है। साथ ही गांव के जितने भी बड़े लोग होते हैं, बागियों के ग्रुप ने उन सबको मार दिया होता है और 15 साल से छोटे जितने भी बच्चे होते हैं ये उन सबको पकड़ लेते हैं। साथ ही इन्होंने पूरे गांव में लूटपाट मचाई होती है। बागियों के ग्रुप में एक बच्चा होता है जिसे सब के सब मैजिशियन और अब इन सबको पकड़कर ये अपने साथ ले जाते हैं। ये एक जंगल का सफर होता है। कमुना को उठाने के लिए भारी सामान दिया जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा थक रही होती है, पर उसे पता है कि उस पर कोई दया नहीं करेगा। कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पर एक बागी बच्चों को लकड़ी पकड़ाता है जिसकी शेप बंदूक जैसी होती है। दरअसल ये इन्हें बंदूक चलाना सिखाना चाहते हैं। वो सभी बच्चों से कहता है कि आज से तुम्हारा असली साथी तुम्हारा हथियार है और अब ये आगे बढ़ जाते हैं। कमुना बहुत ज्यादा थक चुकी है, इसीलिए वो गिर जाती है। तभी वहां पर बागी आता है जो उसे लकड़ी से बुरी तरह से मारता है। रात होने पर ये सब के सब एक जगह रुक जाते हैं और तभी कमुना के पास मैजिशियन आता है जो उसे खाने के लिए बिस्किट देता है और कहता है कि जो ये कहते हैं तुम्हें करना होगा। अब अगली सुबह इन सब बच्चों को असली गन पकड़ाई जाती है। किसी को गन चलाना नहीं आता। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार गन को देखा हुआ है। कमुना को भी गन पकड़ाई जाती है ताकि उसे भी ट्रेन किया जा सके। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ से एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा होता है जो इन सभी बच्चों को पिलाया जाता है, जिससे इन सब बच्चों को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। दरअसल उसमें नशा था। कमुना को मरे हुए लोग दिख रहे होते हैं और अब इनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे बागी मारे जाते हैं। लेकिन कमुना बच जाती है, जिस वजह से उसे नाम दिया जाता है चाइल्ड विच, क्योंकि वो बचने में कामयाब हो गई थी। और अब 1 साल बीत जाता है। कमुना की उम्र अब 13 साल हो चुकी है, जो कई बार हमलों में बच चुकी है। इसीलिए कमुना और बाकी बच्चों को एक जगह ले जाया जाता है जहां पर इनका सबसे बड़ा लीडर रहता है जिसका नाम ग्रेट टाइगर है। बागियों का लीडर कमुना को ग्रेट टाइगर से मिलवाता है जो कि कमुना से बहुत खुश होता है, इसीलिए उसे वो एक नई गन देता है। पर कमुना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा नशे में रहती है। कमुना और उसके जितने भी 7 बच्चे होते हैं इन सब को नशे में रखा जाता है। साथ ही ग्रेट टाइगर इन सब से कोल्टन की स्मगलिंग करवाता है। कोल्टन एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेट टाइगर इसी की स्मगलिंग करके जो पैसे उसे मिलते हैं उनसे वो हथियार खरीदता है। साथ ही अब कमुना और मैजिशियन की दोस्ती पहले से बहुत गहरी हो चुकी है। मैजिशियन कमुना को बहुत पसंद करता है, पर इस माहौल में किसी को नहीं पता कि किसकी जिंदगी कितनी है। यहाँ पर इन्हें वॉर वाली फिल्में दिखाई जाती है ताकि इनके दिमाग को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा सके। इन्हें बताया जा सके कि वॉर ही सब कुछ है, जिंदगी में वॉर के अलावा कुछ नहीं होती। वॉर में मरना ही सब कुछ है, जिंदगी के मायने कुछ नहीं है। और अब कमुना और मैजिशियन के साथ बाकी दूसरे बच्चों को एक जगह ले जाया जाता है जहां पर ये कुछ सोल्जर्स को मार देते हैं। रात को सब के सब कैंप में बहुत खुशियां मना रहे होते हैं। तभी ग्रेट टाइगर एक आदमी को मार देता है जो उसी का आदमी है। दरअसल उसे पता चल गया होता है कि वो उसे डबल क्रॉस कर रहा है और कमुना ये सब कुछ देख लेती है जिससे वो डर जाती है। कुछ देर के बाद वो मैजिशियन के टेंट में जाती है जहां पर मैजिशियन अपने गांव का एक रिचुअल कर रहा होता है, जिसके बाद वो कमुना को एक लॉकेट देता और कहता है कि ये लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा। अब अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि इनके आसपास सोल्जर्स आने वाले हैं। ये पहले से तैनात हो जाते हैं। जब सोल्जर्स आते हैं तो ये उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, वो भी इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। लेकिन मैजिशियन के पास जो गन होती है उसमें एक ही राउंड में कई सारी फायरिंग होती है, जिस वजह से सोल्जर्स को वहां से भागना पड़ता है।
लेकिन इनके बहुत सारे साथियों को उन्होंने मार दिया होता है। ये सब के सब अब भी उसी नशे में होते हैं। कमोना को उन सभी बच्चों के चेहरे दिखते हैं जो कि मारे गए। अब तक मैजिशियन को भी समझ में आ चुका है कि एक दिन उनका भी यही हाल होगा। उसके साथ जो दूसरा लड़का होता है वो उसे कहता है कि हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद मैजिशियन कमोना से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। कमोना मना कर देती है क्योंकि वो घबरा रही होती है। मैजिशियन कहता है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर 3 चाइल्ड विच थी जिन सब को लीडर ने यानी कि ग्रेट टाइगर ने मार दिया। तुम्हारे साथ भी वो यही करेगा। और अब कमोना को उस पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए दोनों के दोनों नाव में बैठकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। इन्हें पता है कि अगर इनके हेड ग्रेट टाइगर ने इन्हें पकड़ लिया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। साथ ही मैजिशियन कमोना से शादी करना चाहता है, पर उसके लिए उसे एक सफेद रंग के मुर्गे की जरूरत होगी जो कि इनका रिवाज है। वो मुर्गा लेने के लिए गांव में जाता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर तुम्हें सफेद मुर्गा नहीं मिलेगा। जिसके बाद मैजिशियन अलग अलग गांव में जाकर सफेद मुर्गे को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सफेद मुर्गा कहीं नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि इसी गांव में एक औरत के पास बहुत सारे मुर्गे हैं, और जब वो मुर्गा चुराने के लिए जाता है वहां पर वो औरत आ जाती है जिसके पास एक गन होती है। वो मैजिशियन के ऊपर गोलियां चलाती है। मैजिशियन अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है, पर साथ ही अब उसने अपने और कमोना के लिए कुछ कपड़े चुरा लिए होते हैं। ये दोनों उन कपड़ों को पहन लेते हैं। साथ ही कमोना की ये जिद भी होती है कि जब तक सफेद मुर्गा नहीं मिलेगा वो मैजिशियन से शादी नहीं करेगी। इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते। तभी मैजिशियन जानबूझकर एक गाड़ी के सामने आ जाता है और आसपास के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। डर से वो लोग इन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे कमोना को और मैजिशियन को बहुत खुशी होती है। और अब मैजिशियन एक आदमी के पास जाता और कहता है कि मुझे सफेद रंग का मुर्गा चाहिए। वो कहता है कि मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे अपना लॉकेट दे दो तो मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ पर तुम्हें सफेद मुर्गा मिलेगा। मैजिशियन उसे अपना लॉकेट दे देता है, जिसके बाद वो आदमी ने अपनी बाइक पर बैठाकर उस जगह ले जाता है जहाँ पर सफेद मुर्गा इन्हें मिल सकता है। वहां पर एक आदमी होता है। मैजिशियन कहता है कि मुझे सफेद रंग का मुर्गा चाहिए। वो कहता है कि सफेद मुर्गा बहुत महंगा है। मेरी 3 बीवियां हैं, कई सारे बच्चे हैं जिनके लिए मुझे अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है। मैजिशियन के बैग में खास तरह का कीमती पत्थर होता है जो उस आदमी को दे देता है। जिसके बाद वो आदमी ने सफेद रंग का मुर्गा दे देता है। मुर्गा पाकर कमोना और मैजिशियन बहुत खुश होते हैं। और अब मैजिशियन कमोना को अपने अंकल के गांव ले जाता है जो कि एक बूचर है। वो मैजिशियन को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल अब तक सबको यही लग रहा था कि मैजिशियन मारा गया। मैजिशियन अपने अंकल को बताता है कि मैंने कमोना से शादी कर ली है और अब मैं यहीं रहूंगा। उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पास जो गन है उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और अब मैजिशियन कमोना के साथ अपने अंकल के घर में इसी गांव में रहना शुरू कर देता है। वो खेती का काम करता है। धीरे धीरे इनकी जिंदगी अब नॉर्मल हो रही होती है। ये बहुत खुश हैं, लेकिन एक दिन बागियों का लीडर अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है जो बहुत वक्त से इन दोनों को ढूंढ रहा था। उन्हें देखकर ये दोनों के दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर भी मैजिशियन कहता है कि कमोना से मैंने शादी की है और अब वो कहीं नहीं जाएगी। जो सुनने के बाद बागियों का लीडर मैजिशियन को मार देता है और कमोना को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कमोना एक बार फिर से टूट जाती है। पहले उसने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को खोया और अब जिस लड़के से उसने शादी की थी जो उससे बहुत प्यार करता था उसे भी खो दिया। 2 साल बीत जाते हैं और कमोना 15 साल की हो चुकी है। साथ ही वो प्रेग्नेंट भी है, क्योंकि बागियों का जो लीडर होता है वो उसके साथ हर रोज जबरदस्ती करता है। साथ ही कमोना को बार बार अपने माँ बाप का चेहरा नजर आता है। उसे मैजिशियन की भी बहुत याद आती है। वो तय कर लेती है कि वो इस कैंप से भाग जाएगी और रात को जब बागियों का लीडर उसके पास आता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो वो एक हथियार से उस पर हमला करके वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। रास्ते में वो कई लोगों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसके पास जो उसकी गन होती है जिसे देखकर उसे कोई लिफ्ट नहीं देता। किसी तरह से वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। नर्स कहती है कि मुझे अपनी गन दे दो, पर कमोना मना कर देती है। गलती से उससे गोली चल जाती है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर को उसे देखकर उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल कमोना बेहोश है
और जब उसे होश आती है तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि अगर पुलिस तुम्हें अपने साथ ले जाती तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता। कमोना पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मुझे मेरे पति मैजिशियन के गांव में उसके अंकल के घर छोड़ दो। पुलिस ऑफिसर ऐसा ही करता है। मैजिशियन के अंकल कमोना की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उसे घर के अंदर ले आते हैं जहां पर उसकी पत्नी यानी कि मैजिशियन की आंट उसका इलाज करती है और बताती है कि अगर कुछ और देर हो जाती तो तुम अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देती। साथ ही मैजिशियन के अंकल, जो कि मैजिशियन को खोने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थे, वो कमोना से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, अब यहाँ से मत जाना, मैं तुम्हें खेती करना सिखा दूंगा, हमेशा तुम इसी गांव में रहना। लेकिन कमोना ने अपनी जिंदगी में जितना कुछ सहा है उस वजह से अब उसकी दिमागी हालत पहले जैसी नहीं रही। उसे नशे की भी आदत है, इसीलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। एक रात को जब वो अपनी आंट के साथ सो रही होती है तभी अचानक से वो अपनी आंट के ऊपर हमला कर देती है। वो उनका गला दबाने की कोशिश करती है। आंट की आवाज सुनकर उसके हस्बैंड वहां पर आ जाते हैं और कमोना को ऐसा करने से रोकते हैं। और अब कमोना को अपनी इस हरकत पर बहुत शर्म आती है। उसे एहसास हो चुका है कि वो इन लोगों के लिए यहाँ पर एक खतरा है, इसीलिए रात के अंधेरे में वो घर से निकल जाती है। हालांकि उसके अंकल उसे ढूंढने के लिए आते हैं, पर कमोना बोट पर बैठकर निकल चुकी है। दरअसल वो अपने गांव की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। दरअसल उसे लेबर पेन हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी वो बच्चे को जन्म दे सकती है। किनारे पर आकर वो एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। कुछ देर के बाद वो अपने गांव वापस लौटती है। वो अपने घर जाती है, उसी जगह पर जहां पर उसने अपने माँ बाप को मारा था। ये पूरा का पूरा गांव बागियों ने वीरान कर दिया है। यहाँ पर कोई नहीं रहता। कमोना को बार बार अपने माँ बाप के चेहरे दिखते हैं, इसीलिए उसका मानना होता है कि अगर उसने ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से अपने माँ बाप को दफनाया तो वो उन्हें बार बार नहीं दिखेंगे। पर वहां पर उसके माँ बाप की बॉडीज नहीं होती, उनकी शर्ट और उनका कुछ सामान होता है जिन्हें वो दफना देती है, जो करके उसे बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो बाहर सड़क पर आ जाती है। वो एक ट्रक से लिफ्ट मांगती है और कहती है कि मुझे अपने अंकल के घर जाना है, यानी कि वापस वो अपने अंकल यानी कि मैजिशियन के अंकल के घर जाकर उन्हीं के साथ रहेगी और खेती बाड़ी का काम करके अपने बच्चे को पालेगी। उसे लिफ्ट मिल जाती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।